हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन में आज 11.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो आज भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में 11.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, जिसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फिगर दिया है 2 सिलेंडर्स का, जिसमें सिलेंडर ए में डायमीटर 14 है और हाइट 7 है। डायमीटर 7 है और हाइट भी 7 है, और दूसरा जो सिलेंडर है उसमें डायमीटर 14 है और हाइट 7 है। पूछा यह है कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। ये भी पूछा है कि अगर वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ये हमें चेक करना है। तो आइए बच्चों इस सम को सॉल्व करते हैं कि समस्या है कि किस तरह से ये सम सॉल्व किया जाए। वैसे तो उसने बताया है कि आपको फिगर्स को देखकर विदाउट कैलकुलेशन ही बता देना है कि वॉल्यूम किसका बड़ा होगा। तो जिसका डायमीटर बड़ा उसका वॉल्यूम बड़ा, तो मेरे हिसाब से तो जो फिगर सेकंड है उसका ही वॉल्यूम बड़ा होगा, क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा है। लेकिन हमें चेक भी करना है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर ए का बता रहा हूँ। अब सिलेंडर ए का जो भी डेटा है मेरे पास मैंने लिख दिया। उसकी हाइट दी है 14 सेंटीमीटर, मैंने लिखा। डायमीटर 7 है। अगर डायमीटर 7 है तो उसका आधा रेडियस होगा, इसलिए 7/2 इज 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने नोट डाउन किया जो इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h। πr²h तो मैंने डाला पाई 22/7, r रेडियस 3.5, इसलिए मैंने क्या किया, पॉइंट रिमूव किया, नीचे 10 ले लिया, इसलिए 35/10 2 बार है, इसलिए 35/10 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, और हाइट 14। फिर ये सब कट किया तो मुझे 11 × 7 × 7 मतलब 539 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सिलेंडर ए का मिला, राइट। अब सेम टू सेम मैं सिलेंडर बी का कर रहा हूँ, जिसके पास मेरे इन्फॉर्मेशन है हाइट इज 7, रिवर्स है उसका, डायमीटर 14 है तो रेडियस भी 7 होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का फिर से फॉर्मूला लगाओ तो πr²h 22/7, 7 × 7 × 14, आई होप हाइट इज 7, सॉरी। यहाँ पे हमने बी में डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7, r और h 14 बराबर है, और हाइट 14 है। तो ये 7 7 कट हुआ, बचा क्या, 22 × 7 × 14, दैट मीन्स के 2156 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आया। तो 2 वॉल्यूम में से जो बड़ा वाला वॉल्यूम किसका हुआ, सिलेंडर बी का। अब सिलेंडर बी का वॉल्यूम इसलिए बड़ा हुआ कि उसका डायमीटर बड़ा था, डबल डायमीटर था। तो ये बात तो तय है कि अगर डायमीटर बड़ा तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा। और एक बात यह है कि आपको वेरीफाई भी करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कोई भी सिलेंडर का टैंक का जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, जितनी बड़ी उतना उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा ना। सरफेस एरिया मतलब उसको जो बनाने के लिए जो होगा वो सरफेस एरिया है जिससे वो बना है पूरा, तो वो बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। तो बट ऑब्वियस पता ही चल जाता है कि जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका सरफेस एरिया भी बड़ा, तो ही वो ज़्यादा स्टोर कर पाएगा ना। अब फिर भी चेक करना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि सिलेंडर ए का जब मैंने सरफेस एरिया निकाला 2πr/h फॉर्मूला से, तो 22/7 और r है 3.5 से मैंने 35/10 लिखा। अब ब्रैकेट में r+h है, तो देखो यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शंस है। 35/10 + 14, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इसका शॉर्टकट में एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 35, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड 10 × 40 मतलब 140, और 10 1 × 10 इनका भी मल्टीप्लाई नीचे का, ऐसे क्रॉस और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये वैसे। अब 35 + 140 इज 175, उसको 10 से डिवाइड करो तो 17.5, तो इसका सरफेस एरिया मुझे मिला 17.5 ओनली। सिमिलरली फॉर फिगर बी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, 2πr r+h 22/7
आर है 7, ब्रैकेट में रेडियस प्लस हाइट सेम बन जाता है 7 + 7। अब इनका 7 से उड़ गया, 22 2 सा 44 और 7 + 7 14, 14 × 44 करोगे तो 616 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ज़्यादा तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा, डायमीटर बड़ा उसका वॉल्यूम भी बड़ा। तो ये सम से हमें दो चीज़ पता चली कि आप किसी फिगर को देखकर ही बता सकते हो, लेकिन डायमीटर आपके पास होना चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसका वॉल्यूम बड़ा है। और फिर अगर वॉल्यूम बड़ा है तो सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हो बड़ा है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओरली आप इतना तो कर ही सकते हो, इतना बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सम आपको अच्छी तरह से समझना और पूरा कर लेना। बाकी के 3 या 4 सम जो इनके हैं वो आपको होमवर्क में करना है। कोई डाउट हो तो ग्रुप में बताना, मैं सॉल्व करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।